पिज़्ज़ा खाना तो सबको बेहद पसंद होता है और मेरे घर में पिज़्ज़ा बहुत ज़ौक़ शौक़ से खाया जाता है। तो पिज़्ज़ा के फ्लेवर से बना रही हूँ आज मैं क्रिस्पी पिज़्ज़ा बाइट्स। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चटपटे पकवान में आज बन रहे हैं जी क्रिस्पी पिज़्ज़ा बाइट्स, बेहद चीज़ी, जूसी और खाने में एकदम टेस्टी। आप इसे बनाएंगे तो आप यकीन करें इसे खाते ही रह जाएंगे, ये इतने टेस्टी बने हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये पिज़्ज़ा बाइट्स। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने ले लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के हल्के से गर्म होते ही इसमें डाल दूँगी मैं चॉप किया हुआ लहसुन। यहाँ पर अदरक का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर मोटा-मोटा सा चॉप करके मैंने लहसुन शामिल कर दिया है। हल्का सा इसे फ्राई करूँगी 20 से 30 सेकंड के लिए और अब इसमें डालूँगी तकरीबन 150 ग्राम यानी कि 1 कप के लगभग मेरे पास है बॉयल किया हुआ चिकन। चिकन को मैंने नमक डालकर उबाल लिया था। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला था और इसे अच्छे से बॉईल कर लिया था और देखिए इसे मोटे-मोटे टुकड़ों में मैंने श्रेड कर लिया है, रेशा कर लिया है। बस जी लहसुन के साथ यहाँ पर चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन पहले से ही सॉफ्ट है, गला हुआ है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट फ्राई करें और इसमें डालें नमक। नमक की मिकदार यहाँ पे मैंने कम रखी है क्योंकि चिकन को बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर सुरख मिर्च का पाउडर। ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें डालूंगी हल्दी। बस जी यही नमक मिर्च मसाले हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं और आप लोगों को आपके किचन से ही मिल जाएंगे। इनको मिक्स कर लें चिकन में अच्छे से। फ्लेम यहाँ पे मैंने लो रखा हुआ है और जैसे ही चिकन में मसाले मिक्स हो जाएंगे हम इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे सिरका। तो यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद सिरका है तकरीबन 1 टीस्पून, इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। मेरे पास है चिली सॉस डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोगों ने चम्मच की मदद से डालना है क्योंकि नए बनाने वालों को फिर कन्फ्यूजन होती है कि कितना डाला जाए। तो आपने एक चम्मच की मदद से इन सारे सॉसेस की मेजरमेंट कर लेनी है। अब मिक्स कर देंगे इनको अच्छे तरीके से। मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि जो हमने इसमें लिक्विड सॉसेस डाली हैं वो ड्राई हो जाएं और चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस जी चिकन हमारे यहाँ पर तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दें। तो यहाँ पर काउंटर पर मैंने चिकन को छोड़ दिया है ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो मज़ीद चीज़ें इसमें शामिल की जाएँ। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। 1 शिमला मिर्च है जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर देखें मज़ीद कुछ चीज़ें। ये है मेरे पास प्याज, एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी बारीक चॉप कर ली है और है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, बीज निकाल कर मैंने इन्हें बिल्कुल बारीक से चॉप कर लिया है। इसके अलावा ऑलिव्स इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 10 से 12 अदद ऑलिव्स को भी मैंने चॉप कर लिया है। बस जी ये सारी सब्जियां हमने इस स्टेज पर डाल देनी है जब चिकन हमारा अच्छा खासा ठंडा हो जाए। गर्म चिकन में आपने ये चीज़ें शामिल नहीं करनी। सब्जियां डाल देंगे और इन सब्जियों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें अभी से कितना अपीलिंग और डिलीशियस लग रहा है माशाल्लाह से। देखिए यहाँ पर तमाम सब्जियों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मेन चीज़ डालेंगे। तो पिज़्ज़ा में मेन चीज़ क्या होती है? चीज़। इसमें डाल रही हूँ मैं पिज़्ज़ा चीज़। इसमें दोनों चीज़ें मिक्स हैं यानी कि मोज़रेला और चेडर। आपके पास जो कोई चीज़ अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे। ये चीज़ फ्रिज में रखी हुई थी इसलिए थोड़ी सी हार्ड है, मगर जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से चिकन और सब्जियों में ये मिक्स हो जाएगी। बस जी यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसको एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास हैं वाइट ब्रेड के स्लाइसेस। मैं सैंडविच ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच ब्रेड मैंने इसलिए लिए हैं थोड़ा सा इनका साइज़ बड़ा होता है। अब क्या करेंगे, इनके किनारों को हल्का हल्का सा रिमूव कर देंगे। मगर जो ये किनारे हम रिमूव करने लगे हैं इनको आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं चॉपर में डालूंगी। इनका मैं बना लूँगी ब्रेड क्रम्स और इसी रेसिपी में हम इस ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा आपको बाज़ार से ब्रेड क्रम्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड को चारों तरफ से काट लिया है। इसी तरीके से सारे ब्रेड्स को काट लेंगे। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से आप ब्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप यहाँ पर केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहें तो आप यहाँ पर चिल्ली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस को मैंने ब्रेड पर अच्छे तरीके से फैला लिया है। देखें कुछ इस तरीके से। तो एक ही ब्रेड पर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और जो फिलिंग मैंने बना के रखी हुई थी पिज़्ज़ा की वो इस पे लगा देंगे। आपकी जितनी मर्ज़ी हो आप लगाएं। मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून लगा रही हूँ क्योंकि पिज़्ज़ा का फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे घर में भी बहुत पसंद किया जाता है। 3 टेबलस्पून भर के मैंने टॉपिंग को लगा दिया है। हल्का-हल्का सा इसको प्रेस करेंगे चम्मच की मदद से और देखें इसके ऊपर एक ब्रेड का दूसरा स्लाइस रख देंगे। और अब हमने तेज़ छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि ये बाइट साइज़ में बने। देखिए मैं इसको ट्रायंगल शेप में काटने लगी हूँ। आप चाहें तो इसको चौकोर शेप में भी काट सकती हैं। यहाँ पर मैं इसको मज़ीद छोटा करूँगी और देखें इस तरीके से छोटे-छोटे बाइट साइज़ सैंडविच तैयार कर लूँगी। माशाल्लाह से देखें कितने यम्मी और ज़बरदस्त लग रहे हैं। बस जी ऐसे ही आप सब ने करना है और इसी तरीके के छोटे-छोटे से सैंडविच तैयार कर लेने हैं। अब मैं यहाँ पर सारे सैंडविच तैयार कर चुकी हूँ। मेरे पास है यहाँ पर एक दूसरा बाउल और उसमें डालूँगी मैं 2 से 3 अंडे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अंडे ले सकते हैं। अंडों में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस इसको हल्का सा फेंट लेंगे ताकि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएँ। अंडे जैसे ही फेंट लेंगे, यहाँ पर जो मैंने ब्रेड क्रम्स बना के रखे हुए हैं, उन्हें मैंने एक प्लेट में डाल के रख दिया है। ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो कि डबल रोटी के किनारों को मैंने अलहदा किया था। अब देखें एक-एक पिज़्ज़ा बाइट उठाएँगे और देखें इस तरीके से अंडे में डिप करेंगे और एक्स्ट्रा अंडा जो लगा हुआ है उसको इस तरीके से झाड़ देंगे। अब इसको ब्रेड क्रम्ब ने हमने अच्छे तरीके से कोट कर लेना है ताकि जो फिलिंग हमने इसमें डाली है वो बाहर नहीं निकले। जब हम फ्राई करें तो ये बिल्कुल सेफ रहे और फिलिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। दोबारा से अंडे में डिप करें और दोबारा से ब्रेड क्रम्ब्स लगा लें। देखिए इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपने ब्रेड क्रम्ब्स और अंडे की अच्छे से कोटिंग कर लेनी है और टिश्यू पेपर की मदद से या फिर आपने बटर पेपर ले लेना है, ट्रे में लगाएं और इनको फ्रीज़ कर दें। जब आपका दिल चाहे इनको फ्राई करें। निहायत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा बाइट तैयार होंगे। यहाँ पे ऑयल को मैंने गरम करने रख दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे जैसे ही ऑयल गरम होगा इसमें डाल देंगे ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा बाइट्स। देखिए यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो पिज़्ज़ा बाइट्स हैं फ़ौरन से ही पकने लगते हैं क्योंकि हर चीज़ हमने इसमें पकी हुई डाली है। फिलिंग हमारी रेडी है, बस हमने यहाँ पर ब्रेड को कलर देना है। तो बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने ये काम करना है। अगर फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखी तो ये ब्रेड सारा ऑयल अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और अगर बहुत ज़्यादा हाई हुई तो क्या होगा कि बहुत जल्दी से ये जलना शुरू हो जाएंगे। तो फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और इन पिज़्ज़ा बाइट्स को आपने फ्राई कर लेना है यहाँ तक कि बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये बेहद क्रिस्पी भी बन जाए। माशाल्लाह से देखें देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। जैसे ही ब्रेड गोल्डन हो जाएगा तो हम अपने मज़ेदार से पिज़्ज़ा बाइट्स को निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बेहद क्रिस्पी बने हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और शानदार हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। इंशाल्लाह आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके बच्चों को ये बेहद पसंद आएगी और माशाल्लाह से अंदर की फीलिंग देखें कितनी टेस्टी लग रही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।